हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है और वो पवित्र है और उसकी पवित्रता में कोई भी दोष नहीं है। लेकिन हम और आप अपने जीवन में अधर्म के कामों को करते हैं और अपने खुदा अपने सृजनहार से बलवा करते हैं। उसने कहा, देखो, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जिसे मनुष्य नहीं जानता। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पर कान लगाता और उसके वचन में बना रहता है। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर क्या है। सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर यही है कि हम अपने बनाने वाले की इच्छा को पूरा करें। आज जैसा कि भाई एल्फ्रेड मैसी की हम प्रार्थना सभा है, भाई एल्फ्रेड मैसी की यहाँ प्रार्थना सभा है और सबसे छोटा हमारा बेटा विल्फ्रेड जो कि बांगो पर है, और आज महिमा स्तुति होगी। और विल्फ्रेड जो कि इनके गुरु हैं, हमारे आर्थर चाचा, वो केवल इनके नहीं बल्कि हम सबके गुरु हैं। और खुदा उनको बहुत तायत से बढ़ाए और हमेशा आशीषित रखे। और हम जानते हैं कि जितनों ने प्रभु के वचन पे कान लगाया वो कभी निराश नहीं हुए। आज भाई ने कहा कि ब्रदर 12 बजे की प्रार्थना यानी कि दिन की प्रार्थना रखिए। मुझे नहीं मालूम था कि खुदा की क्या योजना है। मैंने पहले कहा कि ऐसा है, मैं पहले देखूं फिर मैं बताता हूं। लेकिन मोबाइल पे बात करते करते ही मैंने कहा ठीक है, 12 बजे प्रार्थना होगी, कुछ नहीं देखना। 12 बजे प्रार्थना स्टार्ट हो जाएगी। आमीन। और खुदा की दया से 12 बजे प्रार्थना क्यों हो रही है इसका मतलब मुझे आज समझ में आया। क्योंकि भवन में थोड़ा प्रॉब्लम है, सीवर भर गया है। और अभी पिछले मंगल में हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो बैकअप मारा और सीवर का पानी भवन में आ गया। और हमने ये बातें देखी और खुदा जानता है कि हमारे पास एक भी मिनट समय नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन मैं आज सुबह अपनी गाड़ी की चाबी लेके और गाड़ी बाहर निकाल के खड़ा हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से काम शुरू करूं। और बज रहा था 9:30। तब तक एक जना दिखा मुझे, मैंने उससे बात करी। मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात गवाही है। एक लाठी लेके एक वो क्या कहते हैं उसको चल रहा था, उससे मैंने बात करी। उसने मुझसे कहा भैया हम चलेंगे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पैसा बताया। मैंने कहा इतना पैसा तो लगता नहीं है। खैर मैं गाड़ी की चाबी से गाड़ी ऑन करके चल दिया। मैंने कहा प्रभु पता नहीं क्या योजना है, कोई है नहीं, लेकिन मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कोई मिलता है तो मैं वो काम करवाता हूँ। तो आगे मैं चला तो एक भाई, एक जने से बात हुई, उसने उससे भी ज़्यादा पैसा बताया। और फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करके फिर मैं चलने लगा। मैंने कहा प्रभु इतना ज़्यादा पैसा लोग बता रहे हैं और काम कैसे होगा। आगे मैं चला तो एक भाई और मिला, उससे मैंने बात करी तो उसने जो भी पैसा उन्होंने बताया उसका आधा पैसा बताया। आमीन। और खुदा की दया से उसने कहा कि ब्रदर अभी हम ड्यूटी पे हैं, अभी नहीं चल सकते। उसने अपना नंबर दिया है और कहा है 3 बजे आप फ़ोन करिएगा और फिर हम चलेंगे। तो आप लोग प्रार्थना में ये बात याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा। और मैं तभी समझ गया कि प्रभु ने क्यों 12 बजे की प्रार्थना रखी, कि यहाँ 12 बजे प्रार्थना हो और फिर प्रार्थना करके हम फ्री हों और शाम 3 बजे तक वहाँ पहुँच के भवन में वो काम कराएं। कितना अद्भुत काम प्रभु। देखिए आप समझिए, वो जानता है कि 5 बजे प्रार्थना होती है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना पहले रखा के। और मैं कह रहा हूँ खुदा बढ़िया से काम हो जाए, क्योंकि हमारे पास आज और कल का ही दिन है छुट्टी का।
और मैं विश्वास करता हूँ कि काम हो गया। और मैं ये बात पे विश्वास करता हूँ कि हमें अपने खुदा के कामों में सबसे आगे रहना चाहिए, और हम अपने खुदा के कामों में खुदा हमें आगे रखता है, आप लोगों को आगे रखता है। आप लोग अगर ना हो और अपने घरों के द्वारों को वचन के लिए ना खोलें तो हम कैसे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। फिर एक बात और हुई, मैं वहीं से वहीं एक ट्यूशन चला गया पढ़ाने, और जब मैं ट्यूशन पढ़ा के लौट रहा था तो 11:05 हो रहा था। मेरे मन में आया कि प्रभु वहाँ प्रार्थना करने जाएंगे 12 बजे, फिर उसके बाद वहाँ से वहाँ जाना है, तो वोट डालने कब जाएंगे, वोट भी डालना है। मैं 11:10 तक पहुँचा। मैंने रबिका से ऐसे ही कहा बैठे बैठे, रबिका तैयार हो चलो, जबकि मैं सोच रहा था कि 12 बजे की प्रार्थना है, कैसे वोट डालेंगे। लेकिन प्रभु ने वोट भी डलवा दिया, और आप विश्वास करिए हम वोट डाल के आ रहे हैं, और वोट डाल के अब प्रार्थना करने आए हैं, और फिर प्रार्थना के बाद वहाँ जाएंगे। सारे काम प्रभु ऐसे कराया प्रभु ने कि जैसे हमको तो समझ ही में नहीं आता कि कैसे प्रभु इस रीति से चलता है कि हमें अपने जीवन में सारे कामों को होते हुए दिखाता है प्रभु। देखिए पूरा समय प्रभु ने कैसे कवर करा। जानता है प्रभु कि इसके पास समय नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारा काम प्रभु कराता जा रहा। आदर और महिमा प्रभु की हो। हम तो एक मिट्टी के कण हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बस आप लोग प्रार्थना में स्मरण रखिएगा कि आज भवन का सारा काम हो जाए, और हो गया, मुझे ये विश्वास है। तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, इससे पहले कि प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो कि आपने हमें दिया है, इस अच्छे समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है, हर एक चीज़ के लिए जो हम देते हैं। हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं आप हर एक ज़रूरतों को पूरी करते हैं, और हर एक चीज़ के लिए हर एक समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये बहुत आयत से हम लोग वाकिफ हैं, और आपका वचन हम लोग और हम लोग आशीष पाएं। खुदावन जो भी चीज़ पूरी के लिए और हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम सब गीत गाएंगे। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। हिम नंबर है 60, पेज नंबर है 19। सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। सुनाने कोई आया है। सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब रस्ते में पड़े तुम सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब रस्ते में पड़े तुम सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, सभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, सभी जाग उठे फिर सोने लगे। है धोखा नतीजा तुमसे न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। सोने वालों वक्त जाने लगा,
आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शादी पाने में क्यों सारी उम्र गवाई है। और मन की शादी पाने में क्यों सारी उम्र गवाई है। मरने के पहले जरा तुम्हें मौत की जादू सोने वालों बच्चे जाने लगा, आज जगाने कोई आया है। आ जाओ ये दुख कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ ये दुख कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते हैं। जो ना माने मिट जाते हैं, वो बच जाते जीवन पाते। जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, और तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। तुमको जगाने कोई आया है। Praise the Lord. Praise the Lord. जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। हम सब अपने जीवन में और अपने जीवन के सारे कामों में तत्पर तो रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं और हमारी आत्मा बिना प्रभु की आत्मा के कभी भी जाग नहीं सकती। आप बिना दाखलता से जुड़े कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। ये पेड़, ये आकाश, ये पक्षी, ये पशु, ये जानवर, ये नदियाँ, ये समुद्र, ये हवाएं, ये दिशाएं, ये तारे, ये सारी सूरज, चांद, सितारे प्रभु ने क्यों बनाए हैं? कभी सोचा आपने? क्या जरूरत थी कि प्रभु इन सब का निर्माण करता, इन सब को रचता, इन सब को बनाता? ये सारी चीजें प्रभु ने मेरे और आपके लिए बनाई हैं। सच है, आमीन। और उसने इन सारी चीजों को हमें इस पर अधिकार रखने की सामर्थ्य दी है। लेकिन प्रभु की बनाई हुई हर एक चीज से, आप फिर समझें, प्रभु की बनाई हुई हर एक चीज से एक संदेश, एक सुसमाचार निकलता है। अगर आप हवाओं को देखेंगे तो वो हवाएं आपको मौसम के बारे में चिताती हैं। बादल आप देखेंगे वो आपको सारी बातों के बारे में, यानी धूप और छांव के बारे में बताते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर सृष्टिकर्ता का नाम, अर्थात सृष्टिकर्ता की योजना
अर्थात सृष्टिकर्ता की इच्छा को बता रही हैं। आमीन। अब आप अगर कहें कि पेड़ बोलता नहीं, आप अगर कहें कि ये चांद सितारे बोलते नहीं, आप अगर कहें ये हवाएं, ये सूरज और ये बादल, ये दिशाएं नहीं बोलती, तो जब हम वचन को जानते हैं ना, तब ये हमसे बात करती हैं। सच है। क्योंकि वो कौवा जानता है कि एलिया कौन है, और उस कौवे को एलिया के पास तक पहुंचाने के लिए प्रभु का एक संदेश है। वो शेर जानते हैं कि जो शेर की मांग में राजा ने जिसको डाला है वो कौन है। क्योंकि अगर ये नहीं जानते, अगर ये प्रभु के उस मैसेज को जो प्रभु उनके जीवन से, उनके कामों से बखान करता है, पेड़ को प्रभु ने एक मैसेज के लिए बनाया है। आमीन। शेर, चीते, इन सब को प्रभु ने एक योजना, उनके लिए एक मैसेज रखा है। आमीन। प्रभु ने आकाश पक्षी ये और पक्षियों के लिए, तारों के लिए एक मैसेज रखा है। ये सारी चीजें, प्राकृतिक की सारी चीजें मैसेज है। और अगर हम सृष्टिकर्ता के वचन को, जैसे बहुत तेरे लोग हैं वो कहते हैं हम भैया पढ़ नहीं पाते, वो केवल बाहर निकले और सृष्टि को देखें तो समझ जाएंगे सृष्टिकर्ता कौन है। जब हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ में हमें बहुत सी चीजें प्रभु दिखाता है। पेड़ के जब नजदीक हम जाते हैं तो पेड़ अपने बनाने वाले का बखान कर रहा होता है। अगर आप पेड़ के पास जाएं तो पेड़ बोल नहीं रहा, पेड़ शांत खड़ा है, लेकिन आप उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा पेड़ है, क्योंकि उसके अंदर फल है। आमीन। और उसके अंदर दाखलता है, उसके अंदर डाली है, उसके अंदर पत्ते हैं और उसके अंदर जड़ है। जड़ का जिक्र बाइबल में है, आप समझे। प्रभु ने कहा ये उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, क्योंकि उसकी जड़ें नदी के पानी तक पहुंचती हैं। चाहे अकाल आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना भी महामारी फैले, परंतु उस वृक्ष को किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी। जड़ के विषय में प्रभु ने वचन में लिखा। अब आए दाखलता। प्रभु ने कहा दाखलता मैं हूं। आमीन। अब आए डालियों के विषय में। प्रभु ने कहा तुम डालियां हो। अब आए पत्तों के विषय में। प्रभु ने कहा उस वृक्ष के पत्ते। कहाँ लिखा? ओ माय गॉड। आइए प्रकाशित वाक्य खोलें, पत्ते के विषय में देखें। बाईसवां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, 22:2। प्रकाशित वाक्य सबसे पीछे बेटा। प्रकाशित वाक्य 22 सबसे पीछे पन्ना खोलो। 22:2। हाँ बेटा पढ़ो। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार
जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पत्ते का जिक्र है, फल का जिक्र है, दाखलता का जिक्र है, डाली का जिक्र है, जड़ का जिक्र है। जाओ जाके देखो कौन कह रहा है कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, कौन कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। जाओ जाके पेड़ को देखो, पेड़ तुम्हें बताएगा सारी बातें। ये हवाएं बताएंगी तुम्हें कि कहां से निकली हैं, और ये जो नदी जो निकल के बहती है और फिर जाकर समुद्र में मिलती हैं, ये नदियां बखान करेंगी तुम्हें कि वो क्यों निकल रही हैं और क्यों वापस लौट रही हैं। जाओ जाके समुद्र के सामने खड़े हो, और जब समुद्र के सामने खड़े होगे तो समुद्र चीरता हुआ फाड़ता हुआ लहरों में आएगा कि तुम्हें लेके अपने साथ चला जाए। लेकिन उस समुद्र की लहरों को जो चीरती हुई आती हैं, जो फाड़ती हुई आती हैं, प्रभु पल में वापस करता है। देखिए आप कैसे वो वापस जाती हैं। ये है यीशु मसीह। जैसे मैं घर के अंदर एंट्री करा तो विल्फ्रेड कह रहा, देखिए जीसस पापा, देखिए 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 जीसस पापा। मैंने कहा बेटा ये बहरूपिया है, क्योंकि ये जीसस नहीं हो सकता। जीसस जिंदा है। कब आप इन बातों को समझेंगे? एक जिंदा मनुष्य, एक जिंदा खुदा की तुलना आप मरे हुओं से नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने बच्चे को स्टैचू नहीं बताते, या कभी भी आप अपने बच्चे को मूर्ति कह के नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा जीवित है। वैसे ही हमारा खुदा जीवित है। आमीन। हम अपने बच्चे की फोटो इसलिए खिंचा के लगाते हैं क्योंकि वो बच्चा जैसा दिखता है एज इट इज फोटो में वैसा होता है। लेकिन खुदा की फोटो हम खींच के इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि खुदा को किसी ने नहीं देखा। सच है। बाइबल में लिखा है कि आज तक मनुष्य ने खुदा को नहीं देखा, जिस दिन देखेगा मर जाएगा। आमीन। तो फिर देखा नहीं तो फोटो कैसे बना दोगे यार? तो जो फोटो बन के आई वो बहरूपिया है। कब तक समझोगे, कब तक ना समझ रहोगे ये बात? यही तो गाना बता रहा। क्या गाना बता रहा? देखो, नहीं, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। हाँ, जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते हैं। ये क्रिसमस। अब समझे, ये गाना रोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया की बातें छोड़नी है। हमें जीवित खुदा को अपनाना है। और आप जीवित खुदा को तब तक नहीं अपना सकते जब तक आपके पास दो स्वामी हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब लाख तुम कह दो कि मैं दो स्वामियों की सेवा करता हूं, ना इसको कोई प्रॉब्लम ना उसको कोई प्रॉब्लम, आगे पीछे अजू पजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तुम लाख जितना कह दो, लेकिन बाइबल ने कह दिया, वचन ने घोषित कर दिया, वचन ने एक घोषणा कर दी। यहां देखो, वचन ने एक घोषणा कर दी। इधर आओ, आओ यहाँ और यहाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उठो, इधर आओ, चाचा बैठो। अब तुम बाइबल पढ़ोगे, जब जब पढ़ाएंगे तुम बाइबल पढ़ोगे। ये देखो मजा आएगी। अब तो खुदा का कलाम, खुदा का वचन क्या कहता कि बाइबल ने, वचन ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी? कोई मनुष्य, ताली बजाओ, आना याद आ रहा? देखा हम लोग कैसे उत्साह में चलते हैं। हम लोग रोज उत्साह में बने हैं। उत्सव, हमारे पास उत्सव है।
क्या है? हाँ, प्रभु ने घोषित कर दिया, प्रभु ने घोषणा कर दी, कोई स्वामी, कोई मनुष्य, कोई, बोलो, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या करेंगे भैया वचन करा के घर में, क्या करेंगे? देखो बच्चे वचन बोल रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है वचन में बैठना। आमीन। ये धीरे धीरे समझ जाएगा बहरूपिया कौन और जीवित कौन। सच है। और जिस दिन ये आपसे कहेगा ना पापा ये तो बहरूपिया, उस दिन आपके तन बदन में आग लगेगी, सच है। क्योंकि बच्चे बखान कर देंगे। कलाम बता रहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर मेरा खुदा जीवित है, आमीन, अगर मेरा खुदा जीवित है तो मैं जीवित खुदा को मानूंगा। आमीन। फिर मैं मुर्दों में, कहाँ लिखा? कहीं कहीं लिखा है? कहीं लिखा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। कहीं लिखा क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित खुदा की आराधना, हालेलुया। हम मुर्दों में कैसे करने लगे? प्रेज द लॉर्ड। आइए देखिए क्या बाइबल में इसके बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यशाया 8वां अध्याय, यशाया 8 और उसकी देखिए जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे है। यशाया 8:19, कितने लोग मानते हैं कि हमारा खुदा जीवित है? अगर आप मानते हैं कि हमारा खुदा जीवित है, हाथ उठाए। गुड्डू, अगर हमारा खुदा जीवित है तो हाथ उठाइए बस। यशाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया आया 8वां निकालो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए आइए भैया। यशाया 8:19 एक बार सब खोलें और सब पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों मैंने ये बात बोली और मुझे पता नहीं प्रभु क्या बता रहा है, मैं वो बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम प्रभु के अनुसार चलें, इस पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा पूरी हो। ये हमारे लिए, आपके लिए जीवन है। यशाया 8 और उसकी 19वीं आयत पढ़ें भाई, सब जने पढ़ें। जब लोग तुमसे कहे, जब लोग तुमसे कहे, हेलो हेलो, ये लोग बताने वाले बहुत हैं। आप पता है, सुनिए, आप किसी से पूछते नहीं है, अपने आप ही आके राय देंगे लोग। जब लोग तुमसे कहें, क्या कहें? तो जाओ और टुनों के पास जाकर पूछो। अरे ओझाओं और पोटोनों वालों के पास क्या है? मूर्तियां, ताबीज। भैया बताओ, ए भैया, ओझाओं और टोनों वालों के पास क्या होता है? ताबीज, तस्वीर। आप कभी भी ओझा के पास जाइए, ओझा के पास क्या होगा बताइए? बाल का गुच्छा होगा, ताबीज होगी, मूली की मिर्चा, फोटो भी होगी, पुतला, मूर्तियां, और फोटो भी होगी। देखो, समझो वचन क्या कह रहा है। मैंने कहा जीवित खुदा है अगर आपका, तो आप जीवित की आराधना करेंगे। अगर आपके पास मरा है, मरा भी है एक, हाँ, और मरा कौन है?
इस संसार का ईश्वर, जिसको हमने बाइबल में पढ़ाया था, शैतान। उसके बाद जीवन नहीं है, जीवन कुछ नहीं है, वो सबको मृत्यु की वृक्ष खिला रहा। खाओ 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 खाओ, आओ तुम भी खाओ। क्या चाहिए तुम्हें? हमें कार चाहिए, कार देंगे, इधर आओ। तुम्हें क्या चाहिए? हमें भैया उसे सोना चाहिए, सोना चांदी च्यवनप्राश। क्या? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। यहाँ बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए 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 बैठिए। हमें सोना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पता चला सोना जो चाहिए। क्या चाहिए? हाँ भाई, अपने साथ पढ़ाइएगा। जो चाहिए आपको, क्या वो आपको संसार का शैतान देगा। आमीन। कहाँ लिखा? अब देखो, ये भी नहीं पढ़ने दे रहा प्रभु। अब ये भी इस पे हाथ लगाए रहो। देखो क्या करने जाए प्रभु, हमको जो कहता है हम वो करवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पे अभी पढ़वाएंगे भैया। जो चाहिए वो संसार का शैतान देगा आपको, सच है। लेकिन प्रभु जो चाहिए वो नहीं देगा। ये भी तो सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? ऐसा क्यों भैया? प्रभु कभी बुरी चीजें नहीं दे सकता, प्रभु हमेशा अच्छा ही देता है। और हमारे मन से हमेशा बुरा ही निकलता है, और हम हमेशा बुरी ही चीजों को पाते हैं, चाह रखते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा? मती उसका 4था अध्याय, मती उसका 4था अध्याय, उसकी 9वीं आयत पढ़ें। उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सब कुछ दूंगा। ये कौन है भैया जो सब कुछ देगा? ये संसार का खुदा नहीं है, इसको संसार का ईश्वर बोलेंगे। ये देवी भी हैं, देवता भी हैं। ईस प्लस वर, ईस का वर ईश्वर क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि ईस प्लस वर यानी ईस का वर ईश्वर, तो देवी और देवता शादी, इसलिए ईश्वर नहीं बन सकते आप। ये सारी बातें खुदा ने हमें बताई है और आपको बता रहा है। आज लोग ईश्वर ईश्वर करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये ईश्वर कौन है? ये संसार का जो ईश प्लस वर करके बना है, और जो देवी और देवता है जिनके सामने ये धूप बत्ती सब जलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? तो ये ईश्वर करके आप इसलिए प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। केवल खुदा करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका खुदा जीवित है, खुदावन यीशु मसीह, अगर आप अपने जीवन में खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अगर आप सच में जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, तो आप खुदा कहेंगे जो खुद उत्पन्न हुआ। आमीन। तो कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या किया लिखा? 9वीं आयत। उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सब कुछ दूंगा। वह प्रणाम कर लो। ये सब कुछ दूंगा, प्रणाम करो। और प्रभु ने कहा सब कुछ नहीं मिलेगा। दैट प्रभु ने कहा तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा। प्रभु ने कहा अपने न्याय के सिंहासनों पे बैठाऊंगा। प्रभु ने कहा तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे। प्रभु ने कहा तुम जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उसके पाप क्षमा नहीं होंगे।
प्रभु ने कहा तुम बुरी बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में जिंदा खुदा है, और अगर जिंदा खुदा है तो तुम्हें सिलेक्टेड चीज मिलेगी, तुम्हें चुनी हुई चीज मिलेगी। जैसे उसके लोग चुने हुए, वैसे ही उसकी सारी वस्तुएं चुनी हुई होंगी। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर मूसा फिरौन बन जाता, अगला फिरौन मूसा था, अगर मूसा बन जाता तो मूसा को सब कुछ मिल जाता, लेकिन उस सब कुछ का मूसा ने इनकार किया। मूसा ने कहा मुझे खुदा की खुदायत चाहिए, मुझे खुदा का मर्म चाहिए, मुझे खुदा की सामर्थ चाहिए, मुझे खुदा की वो लाठी चाहिए जिस लाठी को मार दूंगा समुद्र 2 भाग में हो जाएगा। सिलेक्टेड चीज मिली मूसा को, खुदा का सामर्थ, खुदा का आत्मा, और उस आत्मा में सब है। और अगर मूसा फिरौन बन जाता तो लाल समुंदर में सारे लोग मरते। लेकिन आप समझे, मूसा ने सिलेक्टेड चीज चूज करी। मुझे और आपको भी जब मैं और आप जिंदा खुदा के बारे में जानेंगे तो हम और आप भी सिलेक्टेड चीज चूज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ें। मती उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। उसे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब आप समझे, तो ये जो दे रहा है ये भी एक ईश्वर है और एक हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। आमीन। तो आइए देखिए कि क्या हमें जीवित खुदा के आराधक को मुर्दों के पास जाना चाहिए या जीवित खुदा के मानने वालों को इन बहरूपियों के पास जाना चाहिए। कलाम में लिखा यशाया उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में। आओ बेटा पढ़ो। जब लोग तुमसे कहें, लोग क्यों कहेंगे? लोग क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे लोग? क्यों कहेंगे लोग? क्योंकि लोग कहेंगे भैया सब कुछ मिलेगा वहां यार, और क्या सब कुछ मिलेगा वहां जाओ। लोग कहें, जब लोग तुमसे कहें, पढ़ो। जाओ और दोनों के पास जाकर। अब आप मुझे बताओ, पढ़ो बेटा बहू। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर। अरे अब ओझाओं और टोनों के वालों के पास क्या मिलता है? मूर्तियां, तस्वीर, ताबीज, सारी चीजें मिलेंगी। याद रखो, उनके पास ये सारी चीजें मिलेंगी। ये जितने बहरूपिये हैं, है ना, ये जितने बाल देवता के पूजने वाले हैं, सारे देवी देवता वहां मिलेंगे ओझाओं और टोनों के पास। अब हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो हमें केवल एक खुदा दिखेगा, यीशु मसीह। लेकिन जब ओझाओं और टोनों वालों के पास जाएंगे तो आप ही बता रहे क्या क्या मिलेगा। तस्वीर मिलेगी, तस्वीर मिलेगी, मूर्ति मिलेगी, तस्वीर बनाता हूँ, हाँ तस्वीर मिलेगी वहां पर। वहां मूर्तियां मिलेंगी, वहां आपको सारा संसार का चीज मिलेंगी, हर वो देवी देवता जो आपको चाहिए वो मिलेगा। क्या कह रहा, पढ़े जरा। जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो। ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो। काहे पूछे भैया उनसे? अब मूर्ति से पूछो तो मूर्ति बताएगी?
है? मूर्ति बताती है? मूर्ति की क्या विशेषता है? वो बोल नहीं सकती है, तो बताएगी कैसे? तस्वीर से पूछोगे तस्वीर बताएगी? नहीं बताएगी। भाई जो बात है तो है। बाइबल में लिखा कि वो बोल नहीं सकती, वो उठ नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, है बात है कि नहीं? तो जब लोग तुमसे पूछें कि जाओ जाकर ओ जाओ, और तुमसे कहें कि जाओ जाकर ओ जाओ और टोनो, क्या लिखा 19वीं आयत में? पढ़ो। जब लोग तुमसे कहें कि जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। गुनगुनाते फुसफुसाते। क्या करते हैं? गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। ताली बजाओ। कभी आपने देखा जब मूर्ति के सामने लोग खड़े होते तो कैसे गुनगुनाते हैं? आत्मा। आपने देखा है मूर्ति के सामने लोग खड़े होकर क्या करते हैं? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि उनमें आत्मा है गुनगुनाने की, फुसफुसाने की। वो जब ताबीज पढ़ेंगे, जब वो माला पढ़ेंगे, तो देखो होठ देखो, वही आत्मा जो टोनों और ओझाओं के अंदर है, वो गुनगुनाते फुसफुसाते हैं। जब आप मूर्ति के सामने जाते हैं, जब आप स्टैचू के सामने जाते हैं, जब आप माला करते हैं, जब आप डाला करते हैं, जब आप उठाते हैं, तस्वीर के सामने जाते हैं, गुनगुनाना फुसफुसाना ऑटोमेटिक स्टार्ट। लेकिन जब आप वचन के सामने आते हैं, आप बोलने लगते हैं और एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। अभी इस समय क्लियर सुनाई दे रहा है? अभी इस समय हम फुसफुसा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ओझा और टोनों के पास जाएंगे, या तो आप मूर्ति के पास जाएंगे, आप गुनगुनाना फुसफुसाना, ये आत्मा ऑटोमेटिक आ जाती है। आगे पढ़ें। तब तुम यह कहना या प्रजा को अपने खुदा के पास जाकर न पूछना चाहिए। तो हमें कहाँ जाना है? खुदा के पास। और हम कहाँ जा रहे? मूर्ति, टोना, तस्वीर, माला, ये सारी चीजों के पास जा रहे हैं। जबकि खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या खुदा के पास नहीं जाना चाहिए? आपने अभी हाथ उठाया, आप सभी मैंने पूछा कि कितने लोग मानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है? हाथ उठाए। अगर आप मानते हैं ये बात कि आपका चाचा खुदा जिंदा है, हाथ उठाइए। अगर आप ये बात मानते हैं कि आपका खुदा जिंदा है, आमीन, तो आप किसके पास जाएंगे? खुदा के पास। और खुदा कौन है? वचन। क्योंकि आदि में शब्द था और शब्द खुदा के साथ था। शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। तो जीवित खुदा कौन है? वचन। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो जरा। क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। अपने खुदा ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। आगे। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? अब आया जीवित और मुर्दा। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? मुर्दा कौन? मूर्ति। मुर्दा वो जो बोल ना सके, मुर्दा वो जो सुन ना सके, मुर्दा वो जो देख ना सके, मुर्दा वो जो सूंघ ना सके, मुर्दा वो जो चल ना सके। और जीवित कौन? जो बोले, जो देखे, जो सुने। वचन। वचन आपसे बात करता है, वचन आपको बताता है,
वचन आपको चलाता है, वचन आपको बदलता है, वचन आपको आपकी पुरानी सृष्टि को बदल के नई सृष्टि बना देता है। आपके पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय लगा देता है। वचन आपके हृदय, आपकी मांसपेशियों में, आपके शरीर में जीवन डाल देता है। वचन आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। वचन एक उसाते बीमार एक बीमार एक रोगी को उठा के खड़ा कर देता है। वचन के द्वारा हम जीवित हैं, क्योंकि वचन अर्थात ये वचन ने सांस फूकी। सांस फूकने वाला वचन है। कोई मुर्दा आदमी कभी भी सांस नहीं फूक सकता। अरे भैया, जब मैं मिट्टी का बन के तैयार हुआ तो सांस किसने फूकी भैया? आप बताओ, मुर्दे ने फूकी कि जीवित ने फूकी? जीवित ने फूकी। तो जिस जीवित ने फूकी वही तो वचन है। आमीन आमीन। जब मैं माँ के गर्भ में था और जब माँ को समझ में आया कि बच्चा ने एक करवट लिया तो धत से बोला, उसकी हार्ट बीट सुनाई दी। आमीन। तो ये माँ को कब पता चला? जब जीवित खुदा ने उसके हार्ट, उसके नथनों में अपनी सांस फूकी। आमीन आमीन। कोई मुर्दा नहीं कर सकता। तो भैया मैं किसके पास जाऊंगा? जीवित के पास। तो यही तो वचन में लिखा है। आप पढ़ें जरा, तुम ही बताओ क्या क्या प्रजा अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो अब आप बताइए। हमें हर एक क्षण, हर एक पल जीवित खुदा चाहिए, क्योंकि हम जीवित हैं। और जिस समय आप इस पृथ्वी पर चलते हुए अपने जीवित खुदा से उत्पन्न हो जाएंगे, आप अपने खुदा की बातों को मानने लगेंगे। आमीन। आइए इसके विषय में पढ़ें। इफिसियों उसका 4था अध्याय। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़ें इफिसियों 4:17। इफिसियों 4:17 पढ़ें। हाँ, इसलिए मैं यह करता हूँ। इसलिए किस लिए? इसलिए ए भैया, किस लिए कह रहा? इसलिए, किस लिए भैया? किस लिए? कि जीवितों के लिए। क्या तुम ही बताओ कि मुर्दों के पास जाना चाहिए? नहीं भैया, जीवित के पास जाना चाहिए। इसलिए अब कह रहा, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, पढ़ो। और प्रभु में आग्रह करता हूँ। किसमें आग्रह कर रहे हो भैया? प्रभु में। किसका नाम लेके आए हो? यीशु मसीह का। हम यहाँ क्यों आए हैं? आंटी चाचा से मिलने, गुड्डू से मिलने हैं, विलफ्रेड को देखने हैं कि नहीं? विलफ्रेड तुमसे मिलना है? नहीं भैया, मैं तो सच बताता हूँ, मैं नहीं मिलने आया। मैं ना आंटी चाचा से मिलने आया, ना गुड्डू से मिलने आया, ना विलफ्रेड से। मैं झूठ नहीं बोलता, कपटी लोगों को समान नहीं हूँ जो रास्ते में मिल जाए। अरे हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? कहाँ आ रहे थे? और बाद में जैसे चले जाओ तो क्या करें भैया? अगर नहीं जाते तो बुरा मानते। मुंह देखो, मुंह देखो। अब मिलने मिलाने नहीं आए। हम प्रभु में आग्रह करने आए हैं। जो वचन में लिखा हम वो करने आए। क्या लिखा वचन में? इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ। और प्रभु में आग्रह करता हूँ
कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अनर्थ रीति, अन्य जाति, कौन सी रीति? अनर्थ रीति। यही तो है ओझा टोना, यही तो है मरा हुआ। मैं तुमसे प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति अनर्थ रीति में चलते हैं, आगे, तब अब से फिर ऐसा ना चलो। अब ऐसा ना चलो। ये है वचन जो आपको बताता है कैसे चाल चलो। आप मनुष्य के पास कभी तो गए होंगे और पूछा होगा, ए भाई तुम बताओ क्या करें, कौन सी चाल चले। कभी आप कुत्ते के पास गए और कुत्ते से पूछा, ए कुत्ते तुम मुझे बताओ कौन सी चाल चले? नहीं है? कभी आप किसी उसाते हैं मुर्दे के पास गए, उससे पूछा, भैया तुम बताओ कौन सी चाल चले? आप जीवित मनुष्य से बात करते हैं, तुम बताओ भैया क्या करें अब? नहीं अब तुम ही बताओ भैया, अब हम तो भैया समझ गए, लेकिन अब तुम बताओ, अगर तुम कहोगे तो ले लेंगे, तुम कहोगे तो नहीं लेंगे। चाल, लेकिन कहीं पर ये चाल की जिक्र नहीं है। वचन में कह रहा अब से ऐसी चाल ना चलो। ओहो, तो ये कौन बोल रहा? ये जीवित कह रहा, अन्य जातियों की तरह भरमाने वाली और कौन सी? मन की अनर्थ रीति। अनर्थ रीति, मन की अनर्थ रीति। लोग आके तुम्हें बताएंगे, लोग आएंगे, आते देखो कैसे आएंगे, बताएंगे और कहेंगे क्या है? ये बताओ, ये मई महीना चल रहा है, इस मई महीने में माँ को पूज रहे हो कि नहीं? माँ, ओ माँ, अरे अगर माँ को पूज लिया तो पिता गुस्सा हो जाएगा ना, क्योंकि पिता कहता मुझको छोड़ और किसी की आराधना ना करना। नहीं, नहा धो के, कैसे? माजा अगरबत्ती लगाई आलू पे और कैंडल जलाई, और एक स्थान है, उसी स्थान पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। ये पट्टे इनका एक स्थान है, वहीं जाके करेंगे प्रार्थना, और वो स्थान ओझाओं और टोनों का है, जहां पर जैसे ही आप ओझाओं के पास जाएंगे, टोनों के पास जाएंगे, वही चीजें आपको दिखेंगी जिस स्थान में आप जाके प्रार्थना करते। ताली बजाओ। कभी भी आप ये चीज देखिएगा, बहुत ध्यान से याजक को देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए याजक की बात। जब भी आप ओझाओं और टोनों के पास जाएंगे, ठीक, आप कभी भी हो के आइए, ओझाओं और टोनों के पास जैसे ही जाएंगे, उसके बाद आप दूसरे दिन अपने घर में उस स्थान में जहां खड़े होकर प्रार्थना करते हैं वहां खड़े होइए, तो आपको डिट्टो लगेगा वैसे ही, क्योंकि वहां पर भी वैसे ही दृश्य रहता है, और जहां आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं वहां पर भी वैसे ही दृश्य होता है। देखो, कह रहा अनर्थ रीति, उनके मन की अनर्थ रीति। क्या कह रहा? पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अनर्थ रीति पर चलते हैं। ओहो, अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया
उसका दूसरा अध्याय। अच्छा, जब आप ये बताइए कौन बड़ा बुजुर्ग यहाँ बैठा है? पापा आप बताइए कि जब ओझाओं के पास जाते हैं तो उनका जो जिगा होता है वो किससे भरा होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदा खुदा को जानने वाला यही कहेगा कौन ओझा। ठीक। जब आप ओझा और टोनों के पास जाते हैं तो उनका जो जहां पर जाएंगे वो किससे भरा होता है? मूर्तियों, फोटो, अगरबत्ती। चलो 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 चलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यशाया 2:8। उनका देश मूर्तों से भरा है। ये देखो, समझो, भरा पड़ा है। ये ओझा टोना, और यही ओझा टोना की आत्मा हमारे घर, हमारे अंदर है। क्योंकि जिस स्थान में हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं वो स्थान मूर्तियों से भरा है। से भरा है। वो पूरा स्पेशल उस स्थान के पास मूर्ति 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 मूर्ति। ये है बाइबल जो आपको खुल के बताएगी। 18वीं आयत पढ़े। 18वीं। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगी। अरे नहीं, हमारी वाली बच्ची रहेगी। ए देखो डिस्को डांस। इधर डिस्को डांस देखो। इनको ना बुलाया करो प्रार्थना में, काहे बुला लिया? हमारी वाली बच्ची रहेगी, हमारी वाली बैगनी रंग की है यार। हाँ, हम वहां स्पेशल लाए थे, जैसे ही देखा था उसमें हमें प्रभु नजर आ गए थे। उसी में नजर आएंगे तुम्हें, और प्रभु भी उसी के अंदर तुम्हें बंद करके नष्ट करेगा। स्पेशल है इसका तरीका। मालूम है क्या कहता है? मैं उनकी लोथों को, क्या बोलो? मैं उनकी लोथों को, उनकी मूर्तियों के सामने छितरा दूंगा। ये वचन है। कह रहा नष्ट होंगी उनकी मूर्तें, और मूर्तों में क्या लिखा? सब की सब नष्ट हो जाएगी। नहीं, मेन चीज पढ़ो, मेन चीज पढ़ो बहू। क्या लिखा? मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगी। हमारी वाली बच जाएगी, हमारी वाली बच जाएगी। और क्या? नहीं भैया, हम बहुत सजदे से प्यार प्रार्थना करते हैं। मुर्दा क्या जीवित के खुदा के रहते हम मुर्दों से जाके पूछे? कह रहा सब की सब नष्ट हो जाएंगी। अगर सब की सब नष्ट होंगी तो जो उनके पूजने वाले हैं वो भी नष्ट होंगे। ये वचन है। उसने कहा अन्य जातियों की अनर्थ रीति पर ना चलो, ना चलो अन्य जातियों की रीति, अनर्थ रीति पर। क्यों? इससे तुम्हारा खुदा घृणा करता है, क्योंकि तुम्हारे पास जीवित वचन है, सॉलिड, जो मुझे बिछौने से उठाता है, जो मुझे बिछौने पे सुलाता है, जो मेरी कल्पना योजनाओं को पूरा करता है। मुझे किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा ने मुझे नहीं दिया? सब कुछ दिया है। फिर मैं इन ओझाओं टोनों की आत्माओं को लेकर क्यों चलूं? ओझाओं और टोनों की आत्मा भरी थी फरीसी यहूदी शास्त्रियों के अंदर, मालूम है आपको? ये ओझाओं और टोनों के पास जाते थे। आपको मालूम है साउल से खुदा सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि साउल ओझा करने वाली स्त्री के पास पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था? कहां पहुंच गया था साउल? ओझा करने वाली स्त्री के पास। साउल कौन था? जिसको खुदा ने चुना था। साउल कौन था? इजराइल का राजा।
साउल कौन था? वो राजा जिसको खुदा ने चुनकर राजगद्दी पे बढ़ाया, लेकिन वो जीवित खुदा को छोड़ ओझा के पास पहुंच गया। खुदा ने नष्ट कर दिया। पढ़े जरा 20वीं आयत। हाँ, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, चुचुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। कहाँ फेंकेंगे? चुचुंदर और चमगीदड़ों के आगे। बाइबल बता रही चुचुंदर। बाइबल क्या कह रही? बहुत छुचंदर। अब जिसको छुचंदर और टॉयलेट के अंदर फेंकना है, कहाँ फेंकना है? टॉयलेट के अंदर। उसको हमने एक स्थान में रखा और उसके साथ नहा धो के माजा अगरबत्ती लगा के पूजी। क्या नष्ट करेगा, काट डालेगा तुम्हें। इनको क्यों बुलाया? क्या बताएं भैया, बुलाना पड़ता है भैया, मन तो नहीं करता लेकिन क्या करें। देखिए वचन को समझें। बाइबल जीवित वचन कह रहा छुछंदर के सामने फेंकना है, चमगादड़ों के सामने। आप बताइए किसी चमगादड़ को आप अपने घर में रखेंगे? हैं? बहन बताइए, मजा आता है ना? महासभा में मजा आता है ना? यही महासभा है। देखिए छुछुंदर कौन? छुछुंदर को अपने बिस्तर पे लिटाओगे? चमगादड़ को अपने बिस्तर पे लिटाओगे? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं। अब जिस छुछुंदर को, जिस चमगादड़ को तुम अपने घर में नहीं रखते, जब बाइबल कह रही कि तुम अपनी मूर्तों को वहां फेंकोगे, अच्छा डालोगे नहीं, फेंकने का मतलब अनादर। मैंने ऐसे नचा के फेंका था, ऐसे फेंका था, नचा के। क्या फेंकना है? जिस वस्तु को फेंकना है उसको हमने अपने घरों में रखा है और नहा धो के रुपट्टा डाल के, क्या रुपट्टा डाल के, माजा अगरबत्ती, आलू वो हम खाएंगे, आलू हमको दे देना, उसी जिस पे माजा अगरबत्ती लगाते हो उसी आलू को तल के हमें खिला देना, ठीक। माजा अगरबत्ती जलाई और पूजी, और जब तक ना पूजा मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। वचन कह रहा, पढ़ो जरा 20वीं आयत पढ़ो। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्होंने उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, चुचुंदर और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कल्पित करने के लिए उठेगा, तब वे उनके भय के कारण उनके प्रताप के मर रहे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। ये घुसेंगे वहां पर, कहाँ पर? चट्टानों की दरारों, क्यों? पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। आहा, क्या वचन कह रहा मालूम? पढ़ो जरा। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। आहा, जिसकी सांस उसके नथुओं में है उसका मूल्य है ही क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खोलें यशायाह 46वां अध्याय। 46 का 6
46 का बेटा 6 वर्ष पढ़ो। जो थैली से सोना उड़ेलते या कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरना दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं और वे उसे उनके स्थान में रख देते और वह वही खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं अपने सकता। स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तब खुदा का कलाम कहता है, देखो सुनो 9वीं आयत, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि खुदा मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही खुदा हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मेरे तुल्य तुम ठहरा के, अभी मैंने विल्फ्रेड से कहा ये बेरुपया, मेरे तुल्य ठहराते हो, मेरे तुल्य ठहराते हो, मेरे तुल्य ठहराते हो। क्या कह रहा? मेरे तुल्य कोई नहीं। एक आयत और पढ़ो। चौथी आयत। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। कौन उठाए है? कौन वैसा ही है? कौन चला रहा है? कह रहा मेरे तुल्य कोई नहीं है। जिन मूर्तों को जिनको तुमने रखा है वो विपत्ति में तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। तुम उसे उठाए लिए फिरते हो, तुम ठोक ठोक के बैठाते हो। सब की सब नष्ट करूंगा। कह रहा मेरे तुल्य कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई खुदा नहीं। चौथी आयत में कह रहा बुढ़ापे, क्या कह रहा? बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। बुढ़ापा हो गया, हम लोग पेज होते आ रहे, खुदा वैसे ही बना है। कह रहा बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा तेरे साथ। आगे और तुम्हारे बाल पकने के समय तक। बाल पक गए। ओ माय खुदा, ये देखो कौन बढ़ा रहा है? खुदा बढ़ा रहेगा। क्या बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ सदैव वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने तक समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। अरे कौन उठाए? बूढ़े हो गए, आज भी खुदा हमें इस पृथ्वी पर चला रहा। लाओ ऐसा खुदा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। अरे कौन लिए फिरता है? कह रहा मैंने बनाया तुम्हें और तुम्हारे बाल पकने तक मैं ही तुम्हें लिए फिरता हूं। जब खुदा लेके चल रहा है तब आप हमें बताइए, हम उसके तुल्य किसी को रखेंगे? और हम उसके तुल्य किसको रखें? जहां पर हमें चमगादड़ों और छछुंदरों के सामने जिस चीज को फेंकना है ना, उस चीज को हम खुदा के तुल्य रख के चलना। कितना बड़ा पाप। ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बातें वो बताएंगे जो खुदा में आग्रह करते हैं। मेरा काम है आके बता देना, आप माने खुदा आपके साथ, आप ना माने खुदा आपके साथ। जैसा भी करे खुदा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता की बातों को बताने आया हूं और मैं खुलकर अपने पिता का प्रचार करता हूं। यही कारण है कि मेरे सामने हर एक आदमी नहीं खड़ा होता। जैसे ही मैं कहीं पर भी जाता हूं, सब तुरंत कहते हैं भैया यहाँ से हटो, अभी थोड़ी देर में ये शुरू कर देगा। क्योंकि मेरा काम है
पृथ्वी के कोने कोने में अपने पिता की बातों को श्वेत मेद बताता, जिसे जिंदा खुदा कह रहा छछुंदर और चमगादड़ों के सामने फेंको, उसे हम अपने घरों में रख के उत्तम स्थान पर उसे हम पूज रहे हैं। इसके बाद हम बाइबल पढ़ें और इसके बाद हम खुदा से मांगे, यही। हाँ, और खुदा की दया से इसका फ़ोन आ गया है, अब प्रार्थना भी पूरी हो गई है। मैं अभी इससे बात करता हूँ, खुदा पूरा काम करा दे। आमीन। तो आइए हम, जैसा कि मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए, गॉड ब्लेस। चलिए हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन, इस दोपहर के समय में हम लोगों को जीतों के देश में आपने जिंदा रखा और एक महासभा यहाँ वेलफेट के यहाँ खोला गया, रखा गया खुदावन आपकी इच्छा के अनुसार। यहाँ हम लोग जितने भी उपस्थित हैं इस महासभा में, इस महासभा आपका जो वचन आपने यहाँ बोया खुदावन, ताकि हम लोग उसका ग्रहण कर सकें खुदावन। आपने कहा तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, और क्योंकि तेरे शब्द आनंद और आनंद, ये तो आपके शब्द हम लोगों के लिए आनंद का शब्द है। ये खुदावन हम यह दुआ करते हैं कि आपने कहा कि मैंने तुमको चुना, इसीलिए तुम जाकर आप फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे खुदावन। इस महासभा में जो बीज बोया खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसलिए उसका आपका आज्ञा को पालन कर सके खुदावन, आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन। खुदावन क्योंकि आपका जो वचन है जीवित और सशक्त है खुदावन, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें, बन सके खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन, इस महासभा में जो भी लोग उपस्थित हैं उनके लिए, हर एक जन के लिए खुदावन, ताकि इस महासभा में जो आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। इसलिए हम सबों को आपका समर्थ, आपका अनुग्रह, आपका आज्ञा हम लोगों पर बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को आपका सत्य में बता सकें। और उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, और जो भी या फेसबुक में जो, और हमारे भाई बहन जो भी यहाँ नहीं आ पाए, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को इसी तरह सत्य में आपका वचन को ग्रहण कर सके। उनको भी सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका कृपा उन पर बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते, और हम यह भी दुआ करते हमारे भाई रोहित के लिए भी, ताकि इसी तरह हम लोगों के लिए या आपका आत्मा में वह अपना आपके वचन को बता सके, और उसके हर घराने के लिए भी यही दुआ हम करते हैं, यही हमारे प्रभु यीशु के मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आती हो बसे, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के घर पे है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। भाई साहब